हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फोकस मोड के लेक्चर 4 में। तो हमने कल लेक्चर 3 में ये सब कुछ पढ़ा था, भारत की और राजस्थान की स्थिति और कर्क रेखा के बारे में बेसिक, और हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था। तो कल की क्लास देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपने नहीं देखी हो तो। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे लेक्चर 4। तो इसमें भी राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ाऊँगा। ये बहुत बड़ा लेक्चर है, इसलिए नोट साथ में बनाना। ठीक है, तो पहले तो मैं कर्क रेखा बताता हूँ आपको, कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, तो ये ग्लोब, पहले ग्लोब का चित्र बनाते हैं अपन। देखो एक सेकंड, ये है गोलार्ध बोल रहे या ग्लोब बोल रहे इसको। तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी को भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये दो भागों में बांटती है पूरे गोलार्ध को। कौन से में? एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं ध्रुव 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर कौन से होते हैं? ध्रुव 90 डिग्री। अब यहाँ पर आती है 23.5 डिग्री एक, तो यह है 23.5 डिग्री साउथ, और एक यहाँ पर रेखा जाती है 0 डिग्री से ऊपर जाते जाते 23.5 डिग्री। अगर समझ नहीं आ रहा तो पुरानी क्लासें देख लेना। ठीक है, 3 क्लासें हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, इसे बोलते हैं मकर रेखा। और ऊपर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो सूर्य क्या है? 23.5 डिग्री के बाद मैंने कल बताया था, यहाँ से यहाँ तक सूरज की स्थिति रहती है। यहाँ पर लंबवत किरणें गिरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर तो गिरती है 21 मार्च। एक सेकंड में समझाऊंगा आपको। 21 मार्च को सूर्य की, मैं सूर्य साइड बना रहा हूँ, आप उस साइड बनाना। ठीक है, ठीक रहेगा। तो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर गिरती है 21 मार्च को, और फिर पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है और 23.5 डिग्री पर गिरती है यहाँ पर। और मैंने इसका कारण भी बताया था कि ये 23.5 डिग्री पर ही क्यों जाती है। यहाँ पर देखो पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 21 जून को, मतलब कि पहले तो यहाँ पर लंबवत किरणें 21 मार्च को पड़ेगी, और फिर ज़्यादातर लंबवत किरणें 21 जून को यहाँ पर गिरेगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जहाँ पर राजस्थान स्थित है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लंबवत किरणें सर्वाधिक गिरेगी इस कारण से। फिर वापस से पृथ्वी की स्थिति चेंज होगी, और 23 सितंबर को वापस से 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत किरणें गिरेगी। फिर वापस से 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ वाली, इस अक्षांश पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, और लंबवत किरणें यहाँ पर गिरेगी। अब सीन क्या है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो 0 डिग्री अक्षांश 21 मार्च को लंबवत किरणें, फिर ये कर्क रेखा हो गई 21 जून, और 23 सितंबर, और इधर वापस कर्क रेखा मकर रेखा हो गई 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये है सूर्य की स्थिति। लंबवत प्रकाश 21 जून को यहाँ पर लंबवत किरणें गिरेगी, जिसे नो शेडो जोन भी बोल देते हैं अपन। अब होता क्या है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूरज की लंबवत किरणें यहाँ पर गिरेगी। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात समान होंगे, यानी कि यहाँ पर अगर दिन 14 घंटे का है तो यहाँ पर भी दिन 14 घंटे का होगा। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? जिसमें दिन रात की अवधि समान हो, दोनों
गोलार्ध, दोनों गोलार्ध कौन कौन से, अपन बोलेंगे नॉर्थ एंड साउथ, आप लिख लेना उत्तरी और दक्षिणी। गोलार्ध में दिन व रात की अवधि समान होगी, अवधि समान होगी। अब जब दिन और रात की अवधि समान होगी तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं अपन। इसलिए इस रेखा का 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम विषुवत पड़ा, विषुव बोलते हैं इसको। अतः इस कारण 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम विषुवत रेखा पड़ा, विषुवत रेखा पड़ा। अब मैंने कल कहा था 23.5 डिग्री, जिसे मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ ये रहा 23.5 डिग्री, 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो 21 जून को इस इलाके में डूंगरपुर बांसवाड़ा में 21 जून को लंबत किरणें गिरेगी सूर्य की। लंबत किरणें देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, 21 जून को लंबत किरणें गिरेगी। अब मैं जरूरी फैक्ट लिखवाता हूँ आपको, देखो इसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा राजस्थान के बारे में। तो 1 सेकंड में मिनी मैप बना लेता हूँ। ये रहा, तो 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 26 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 26 किलोमीटर। यहाँ पर है डूंगरपुर और यहाँ पर है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के तो मध्य में से गुजरती है, इसके तो मध्य में से, और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, जब मैंने कल बताया था आपको, दक्षिण भाग से गुजरती है। यहाँ पर चीखली गाँव है जहाँ पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, माई नदी के पास हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का सेकंड। ये सब मैंने कल के बारे में, कल की क्लास में बताया, बस मैं आज रिपीट कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। हैंगिंग ब्रिज सेकंड कौन सी नदी पर, माई नदी पर, जो कि स्वर्ण रेखा भी कहलाती है। क्यों, मैंने कल बताया था। और डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, MP मेद झील से निकलती है, अरब सागरीय नदी है, खंबात की खाड़ी में जाकर विलीत हो जाती है, और यहाँ पर कर्क रेखा को 2 बार विच्छेदित करती है। तो यहाँ पर 21 जून को मैंने कहा लंबत किरणें गिरेगी। तो यहाँ पर लंबत किरणें कहाँ पर गिरेगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और सबसे गर्म दिन होगा ये, गर्म दिन और बड़ा दिन, गर्म व बड़ा दिन राजस्थान का। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और गर्म दिन। ठीक है दोस्तों, मैं लिखवाता हूँ इसके बारे में फैक्ट यहाँ पर। कर्क रेखा, इसके दक्षिण में एकमात्र तहसील होती है हमारी राजस्थान की, एकमात्र तहसील जो कि है कौन सी, एकमात्र तहसील जो कि है कुशलगढ़ तहसील, जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है, अपने बांसवाड़ा में। आप लिख लेना यहाँ पर कुशलगढ़ तहसील। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील यहाँ पर है, यहाँ पर कुशलगढ़ तहसील। अब इसका क्वेश्चन आता है कि एकमात्र राजस्थान की तहसील जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है कौन सी है, तो वहाँ पर आ जाएगा कुशलगढ़ तहसील, बाप तहसील, और जैसलमेर तहसील, बौसम तहसील, राजखेड़ा तहसील, ऐसे आ जाएगा। तो आपको कुशलगढ़ लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बताता हूँ। 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है अपने राजस्थान में लेंथ। और 21 जून को लंबत किरणें कहाँ गिरेगी, बांसवाड़ा डूंगरपुर पर, बांसवाड़ा
डूंगरपुर पर। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये सूर्य है, सूर्य, तो इसकी लंबत किरणें कहाँ पर गिरेगी? 23.5 डिग्री पर। ये लंबत किरणें हो गई, लंबत किरणें, लंबत किरणें। तो अब क्वेश्चन आता है कि लंबत किरणें राजस्थान में कहाँ पर गिरती है, तो या तो आ जाएगा कर्क रेखा पर या डूंगरपुर बांसवाड़ा पर। और अब एक और क्वेश्चन आता है तिरछी किरणें सर्वाधिक कहाँ पर गिरती है, तो जैसे यहाँ पर है, तो मैंने कहा था ध्रुवों पर जाते जाते सूर्य की तिरछी किरणें बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर मैंने कहा था 21 जून को यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर पर गिरेगी, तो तिरछी किरणें ध्रुवों की ओर जाती जाती तिरछी होती जाएगी। तो यहाँ पर अपना ध्रुवों की तरफ यानी कि उत्तरी ओर राजस्थान में गंगानगर, गंगानगर की ओर कौन सी किरणें जाएगी? जैसे यहाँ मान लो गंगानगर है, गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरेगी। अब क्वेश्चन कहाँ पर आता है? क्वेश्चन क्या आता है कि तिरछी किरणें सर्वाधिक कहाँ गिरती है, तो जवाब आएगा गंगानगर, बीकानेर हो गया, और भी बहुत कुछ यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं उनमें से कोई भी दे देगा आपको। और जो उत्तर में ज़्यादा होगा ना उसका नाम लेना है आपको। तो और यहाँ पर दक्षिण में जो सबसे पास जिला होगा ना वहाँ पर लंबत किरणें गिरेगी। तो होता क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, तिरछी किरणें सर्वाधिक, तिरछी किरणें सर्वाधिक गंगानगर जिले में, और लंबत किरणें सर्वाधिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर। फर्स्ट प्रायोरिटी बांसवाड़ा को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी डूंगरपुर को। और हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर के पास है ही, मैंने बताया था माई नदी पर है। सेकंड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, या आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकता है, इसलिए नोट साथ में नहीं है, ठीक है। सेकंड हैंगिंग ब्रिज ये हो गया। अब होता क्या है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में 21 जून को, बांसवाड़ा में 21 जून को लंबत किरणें गिरेगी। तो लंबत में आपने देखा होगा कि शेडो, सूरज अगर 12 बजे अपने सिर पर रहता है ना तो शेडो नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसे नो शेडो जोन भी बोलते हैं, जिसे अपन छाया बोलते हैं, शेडो को इंग्लिश में छाया बोलते हैं, ठीक है। नो शेडो जोन बनेगा की स्थिति होगी। और इस दिन कुओं के नीतल तक प्रकाश किरणें होती है। यानी कि नीतल किसे कहते हैं? जो कुएं की सरफेस है, नीचे का भाग है, जिसे अपन पींदा बोलते हैं, सरफेस नीचे वाली, वहां तक प्रकाश जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक और लिख लेना। अब कर्क रेखा कितने राज्यों में गुजरती है? भारत के, तो भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक सेकेंड। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तो यहाँ पर आ जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आएगा MP, फिर आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा अपना झारखंड, फिर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा त्रिपुरा, और फिर आ जाएगा मिजोरम। तो ये देख सकते हो आप 8 राज्य हो गए।
तो 8 राज्यों में से होकर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा प्रतिच्छेदित करेगी। तो इसमें से राजस्थान में कितने किलोमीटर बताया था मैंने? 26 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है कि सबसे कम किस राज्य में इसकी लेंथ है, तो वो है अपना राजस्थान ही। सबसे कम दूरी। अब सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है कर्क रेखा की, तो वो है एमपी में। कितने किलोमीटर? 506 किलोमीटर। अधिकतम लंबाई। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी कौन से राज्य की है, तो मैंने यहाँ पर बताया था जी, एक सेकेंड, यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से दक्षिणी भाग से गुजरती है अपने राजस्थान के। तो अपना जयपुर यहाँ पर है। तो जयपुर में मतलब कि सबसे सर्वाधिक दूरी जयपुर से है। सबसे दूरी पर स्थित राजधानी, तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर। और सबसे कम दूरी पर कौन सा है, तो सबसे कम दूरी पर स्थित राजधानी है छत्तीसगढ़ की रांची। सबसे कम दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित। और सबसे पास कौन सा शहर है त्रिपुरा का? उदयपुर। उदयपुर त्रिपुरा में भी एक। और सबसे दूर स्थित जयपुर शहर राजस्थान का। तो ये थी बेसिक नॉलेज कर्क रेखा की। और तो कर्क रेखा जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं इसको। विभाजक रेखा को जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? कल की वीडियो में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर है, हो गया, यहाँ पर देखो, जहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति इनके बीच में होती है। 21 जून से 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर और यहाँ पर था 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इस समय यहाँ पर लंबवत किरणें गिरती है। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक लंबवत किरणें गिरती है सूर्य की, और तिरछी किरणें ध्रुव की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये रहा, एक सेकंड में मैप बना देता हूँ राजस्थान का छोटा सा। ये रहा, तो 23.5 डिग्री यहाँ पर गुजरेगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो ये वाला क्षेत्र तो हो जाएगा अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि यहाँ पर गर्मी सर्वाधिक गिरेगी, और इसलिए तो जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी गिरती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति और धरती की स्थिति यहाँ पर हो जाती है 21 जून को। मतलब कि सूर्य की सर्वाधिक किरणें 21 जून को यहाँ पर गिरती है इस एरिया में। और ये जितना भी क्षेत्र है, ये अपना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र है अपना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर गर्मी भी होगी और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मिक्सर है 30 डिग्री तक। फिर इसका ऊपर का वाला क्षेत्र आ जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय, तो ये हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये क्षेत्र तो हो गया अपना 99%। ये 99% क्षेत्रफल पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और 1% क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल है। तो यही था आज की वीडियो में। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 5। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और पिछली क्लासें देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है। अब ये अपनी चौथी क्लास थी, 5वीं क्लास आ जाएगी कल। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।